Hello my dear student, welcome to my channel मैथमेटिक्स एवरग्रीन। इसमें क्लास 10th 12th 11th सभी के मैथ्स के टॉपिक्स में हम बात करेंगे। कल क्लास 10th का इंट्रोडक्शन क्लास कल के लेक्चर में हम लिए थे। आज सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम सेकेंड टॉपिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। रियल नंबर थोड़ा दिन के बाद हम लोग अगले या 2-3 लेक्चर के बाद, ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का डिफिनीशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग मेनी टर्म्स इन इज कॉल्ड पोलिनोमियल। अलजेब्रिक बहुत सारा टर्म जो मिलकर जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x। तो इसमें जो हो गया x1 x है वेरिएबल, x वेरिएबल है, x है वेरिएबल, और a1 a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर कांस्टेंट। ये सभी है आपका कांस्टेंट टर्म है। तो जो हो गया x है जो वेरिएबल है और a1 a2 क्या है? जो है कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये बहुत सारा टर्म मिलकर जब बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। और अब आता है पोलिनोमियल का जो डिग्री क्या होगा, डिग्री डिफाइन करना होगा हम लोग को। ये डिग्री कितना होगा, कितना ऑर्डर का होगा वो। तो ये था वेरिएबल था, ये बहुत सारा। देखिए इसमें जो अब डिग्री पूछेगा तो डिग्री कितना होगा? जो मैक्सिमम पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का। तो एक्स में देखिए हाईएस्ट पावर कितना है? n है। तो इसका डिग्री क्या होगा? n होगा। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ये मिटा दे और यहीं तक रहने दें तो इसमें देखिए हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? डिग्री। हाईएस्ट x का पावर कितना है? 2 है। तो ये 2 हो जाएगा। 2 डिग्री का इक्वेशन हो जाएगा। और 2 डिग्री का इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा? 2 होगा। तो हम लोग डिग्री का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल का डिग्री हम लोग को पढ़ना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो x का हाईएस्ट पावर होगा, तो ये जैसे होगा, पहला हम लोग लेते हैं ax प्लस b। ये हो गया आपका, ये देखिए इसमें जो वेरिएबल क्या है? a और b कांस्टेंट है और वेरिएबल क्या है? x। तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। और इसका जो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? अगर इस इक्वेशन को डिग्री 1 होगा, डिग्री 1, अगर डिग्री 1 होगा तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब इसका ग्राफ कैसा होगा? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा? ये मान लीजिए y इक्वल टू है ax प्लस बी। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर इक्वेशन का क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसमें आता है y इक्वल टू, मान ले कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें होगा इसका जो डिग्री आप लोग को बताया कि मैक्सिमम पावर हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर कितना है? देखिए इसमें 1 है, इसमें तो कोई नहीं है, इसमें क्या है? 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए इसका जो हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पावर 2 होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ये तो इक्वेशन है, आप 11 में जाइएगा तब ग्राफ के बारे में डिटेल पढ़िएगा। यहाँ तो सिंपल ग्राफ पढ़ना है, सिर्फ लीनियर। तो ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो आपका ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होगा वो पाराबोलिक होगा।
पाराबोलिक होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत है कि 1 डिग्री रहेगा तो कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, तो लीनियर इक्वेशन। सेकेंड रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। फर्स्ट और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, पाराबोलिक होगा। क्या होगा, पाराबोलिक होगा। सभी लोग को समझ में आ रहा है ना, ये पाराबोलिक होगा। क्या होगा, पाराबोलिक होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन था, तो ये अगर 1 रहेगा, 1 डिग्री रहेगा तो उसको कौन बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन। सेकेंड डिग्री रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी में आ जाएगा आपका 3 डिग्री। 3 डिग्री आ गया तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन में, लीनियर में भी और क्वाड्रेटिक में भी, ए का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, ए 0 नहीं होना चाहिए, तब ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। क्यों क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि देखिए इसका हाईएस्ट जो पावर है वो कितना है, 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए जैसे ही 0 करते हैं तो इस टर्म को, सभी लोग आप लोग जानते हैं कि जैसे ही करेंगे तो इस टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये टर्म अगर 0 हो जाएगा तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। जो आप लोग को दिखेगा, मान लीजिए हम ए का वैल्यू 0 पुट कर दिए, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ 0 भी डाल दीजिए, तो 0 से तो कोई मतलब है नहीं। तो देखिए ये फिर से क्या मिल गया हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए ये कंडीशन लगा हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए शुड नॉट इक्वल टू 0, तभी ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन आपको बताए अभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ भी होगा, क्या होगा, वेयर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी अगर आप ए 0 कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन मिलेगा। अब इससे क्यूबिक इक्वेशन तक ही आप लोग को पढ़ना है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन तक बता दें। अब क्यूबिक इक्वेशन में ये है कि जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उतना ही उसका सॉल्यूशन होगा, मतलब उतना ही उसका जीरोज होगा या रूट्स बोल लीजिए। तो लीनियर इक्वेशन का कितना डिग्री था, 1, इसका रूट्स कितना होगा, 1 होगा, रूट्स कितना होगा, 1 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना हाईएस्ट पावर था, डिग्री 2 था, तो इसका क्या होगा, रूट्स भी कितना होगा, रूट्स बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, जीरोज बोलिए, सभी क्या होगा, 2 होगा। क्यूबिक इक्वेशन का देखिए मैक्सिमम ऑर्डर कितना है डिग्री, 3 है, तो इसका रूट्स कितना होगा, 3 होगा, या सॉल्यूशन बोल सकते हैं 3 होगा। तो जितना डिग्री का इक्वेशन रहेगा उतना डिग्री का ही उसका उतना ही रूट्स होगा या सॉल्यूशन होगा या जीरोज होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है। अब ये भी हो सकता है, इसमें रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो हम लोग को सिर्फ क्लास 10 तक सिर्फ रियल नंबर के ही बारे में पढ़ना था। हम लोग सिर्फ रियल रूट्स के बारे में, जो हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा उसमें सिर्फ क्या रहेगा, रियल रूट्स रहेगा। अब बताते हैं हम इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। कोई इक्वेशन है और कोई बोलेगा कि एक्सप्रेशन है और ये इक्वेशन है, तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये सभी लोग को हमेशा याद रखना है, ये फंसाया जा सकता है। अगर कोई बोल देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो ये कभी नहीं हम लोग बोलेंगे। यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो हम बोल भी सकते नहीं भी है, हो भी सकता है। जब तक ये कंडीशन ना दे कि ये नॉट इक्वल टू 0, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ही बोल देगा ये इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो इस बात को याद रखना है हमें। अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी ये जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिर्फ ऐसे सिंपल है तो एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे ही इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं, मतलब 0 के बराबर लगा देते हैं। इसके बराबर में क्या लगा देते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं, मतलब 0 के बराबर कर देते हैं। तब ये क्या बन जाता है, इक्वेशंस बन जाता है। क्या बन जाता है, इक्वेशंस बन जाता है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन समझ में आएगा, सिर्फ सिंपल दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। जैसे ही कोई भी एक्सप्रेशन को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा, जैसे ही उसको इक्वेट कर देंगे 0 से तो क्या बन जाएगा आपको, इक्वेशंस बन जाएगा। तो अब इक्वेशंस के बारे में ये तो पोलिनोमियल में हम लोग पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोग को बता दिए वैसे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, एक टॉपिक लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पहला होता है लीनियर बोलिए या मोनो। लीनियर का मतलब होता है एक, या मोनो मतलब भी सिंगल होता है, मोनो पोलिनोमियल। सेकेंड आता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड आता है क्यूबिक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन, आप जो जनरल इक्वेशन लिख लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। थर्ड आता था क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड आएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का एग्जाम्पल ले लीजिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये मेंशन जरूर करना एकदम जरूर, ठीक है। तो ये तीनों टाइप का हम लोग को पढ़ना है। अभी फोर्थ भी होता है, फिफ्थ भी होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, इसको बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक को दूसरे नाम से हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, लीनियर को मोनोपोलिनोमियल, इसको बाइनोमियल, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ये सब हो गया। आगे हम बताएंगे जब पोलिनोमियल हो गया तो पोलिनोमियल में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मेनली पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जनरल फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही था। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है, कुछ फार्मूला आता है, उसको हमको लाना है, कैसे लाना। तो पहले हमको इसमें सभी में क्या कर देते हैं, दोनों साइड, बोथ साइड डिवाइड इन ए, देन वी गेट, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर, यहाँ मिलेगा बी बाई एक्स, यहाँ मिलेगा सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए, तो 0 होता है, सब लोग को पता है। अब यहाँ देखना है कि इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, इसमें एक और काम हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी बाई ए इंटू ए। यहाँ क्या कर दिए, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे सी बाई ए इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर, और इसको एक और स्टेप लिखते तो आपको लोग को दिखेगा 2 बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, यहाँ दिख रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ देखिए एक्स के जगह पर a है और यहाँ देखिए b हो गया, और ये यहाँ है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी 2ab दिख रहा है। अब हमको बी स्क्वायर खोजना है, तो b के जगह पर क्या है, b बाई 2a, क्या है, b के जगह पर क्या है, b बाई 2a। तो बी स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब बी स्क्वायर हमको चाहिए, तो ये अपने मन से b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों साइड। अब एक 0 के साइड भी इधर ऐड करेंगे, b स्क्वायर बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिए। अब यहाँ से दिख रहा होगा। अब इसको देखिएगा, एक टर्म को हम लोग इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 b बाई 2a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इस c बाई ए को उधर ले जाते हैं, पहले से था b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई ए इधर ले आए, ये c बाई ए को उधर ले गए। अब देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस
b/2a का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करिए, बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये c/a हो जाएगा। अब यहां से सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 4a स्क्वायर और a का लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4a। अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा 4ac, क्या हो जाएगा 4ac। अब देखिए इधर पावर 2 है और पावर उधर जाता है, आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, पावर उधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट्स हो जाता है। तो यहां लिखेंगे x प्लस b/2a, इधर रूट में क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a होगा। यहां तक हो जाएगा 4a, यहां तक कोई दिक्कत। यहां हो गया 4a, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे x प्लस b/2a। अभी देखिए ये 4a है तो 4a स्क्वायर होगा, सॉरी 4a स्क्वायर होगा, यहां से एलसीएम लिए हैं तो 4a स्क्वायर होगा। अब देखिए ये रूट में तो ऊपर वाला रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a के रूट से बाहर कितना निकलेगा 4 का 2 निकलेगा, a स्क्वायर का 2 निकलेगा, a निकलेगा। अब यहां से क्या करेंगे, जब रूट से बाहर निकलता है तो ये प्लस माइनस के साइन देता है, क्या देता है प्लस माइनस। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b को उधर भेजिए, माइनस b/2a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब देखिए इधर 2a इधर 2a दोनों का सेम है, तो x इक्वल टू एलसीएम हम लोग लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 2a, तो यहां से माइनस b आइए प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला प्रूफ हो गया, ये फार्मूला प्रूफ हो गया कि x का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए थे कि जितना पावर रहेगा, जितना डिग्री रहेगा, उतना रूट्स निकलेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, एक बार प्लस लेंगे माइनस b, यहाँ से एक बार प्लस लेंगे तो प्लस क्या मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दूसरा क्या मिलेगा, एक बार प्लस लिए तो एक बार माइनस लेंगे तो माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दोनों मिल गया। देखिए दो इक्वेशन हम लोग का था, दो पावर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दो सॉल्यूशन मिला, दो रूट्स मिला। एक में देखिए प्लस लिए हैं तो प्लस का साइन सिर्फ लिए, एक में माइनस लिए तो सिर्फ माइनस का साइन लिए। इसको हम लोग सीधी धाराचार्य फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीधी धाराचार्य फार्मूला। सीधी धाराचार्य जी ने दिए थे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत हार्ड लग रहा है, उसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से x का वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अब डायरेक्टली तो हम इसको एक को क्या मान लेंगे, एक को हम लोग क्या मान लिए अल्फा, और दूसरों को क्या मान लेंगे हम लोग बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, दो रूट्स होगा तो एक को अल्फा मान लिए और एक को बीटा। तब हम लोग देखेंगे कि इस रूट्स के रिलेशन में कोफिशिएंट में क्या इसका रिलेशन है, रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो रूट्स और देखिए तो अल्फा प्लस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स या जीरोज को हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अभी दोनों को ऐड करिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा माइनस बी बाई ए आएगा। आप लोग सोल्व करिएगा, इसे हम बता देते हैं। दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए प्लस एक माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी 2b हो जाएगा और बाई 2a हो जाएगा। तो कट के क्या हो जाएगा 2 माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और इसको दूसरी तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। दूसरा क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या आता है दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट को हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब ये दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या आएगा आंसर सी बाई ए। इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला को बहुत ही यूज है, बहुत यूजफुल फार्मूला है। इसको आप
लोगों को याद रखना है। और एक और बात, इसको जो हम लोग बोलते हैं, ये वाला इतना टर्म जो है आपको कहाँ था, इसमें डी होता है, डी को हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिमिनांट का क्या है, कैपिटल डी, इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये निकालना, इससे क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का हम लोग नेचर के बारे में पता करेंगे कि कोई इक्वेशन का जो रूट्स है वो इक्वल होगा, अनइक्वल होगा या इमेजिनरी होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके थ्रू, डिस्क्रिमिनांट, कैपिटल डी, जिसको आप लोग को हमेशा याद रखना है, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनांट। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं, किससे, डी से, बी स्क्वायर माइनस 2। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स से हम लोग क्या बोले अभी, डिस्क्रिमिनांट से पता करेंगे। कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो डी इक्वल टू क्या आप लोग को याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कोई भी इक्वेशन आपको पता लगाना कि कैसे होगा, उसका क्या रूट्स होगा, क्या वो फैक्टराइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस सब का पता हम किससे लगाएंगे, डिस्क्रिमिनांट से। तो पहला है आपका डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा, डी इफ डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जैसे इसका एग्जांपल है, पहला डी ग्रेटर देन 0 होगा और दूसरा कंडीशन होगा जब जी ग्रेटर देन 0 तो डी इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो डी इक्वल टू 0 तब क्या होगा, रूट्स। अगर कोई इक्वेशन है उसका हम डी निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल, मतलब रियल होगा और अनइक्वल होगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। दूसरा होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब जो होगा, जिसका हम लोग डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट, और उसका क्या होगा, डी 0 के बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो जाता है तो उसका रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। फिर थर्ड कंडीशन थर्ड है, इफ डी लेस देन इक्वल टू 0। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी। क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी। अब इस तीनों को कंडीशन आपको हम दिखाएंगे कि कैसे होता है, वो दिखाना भी जरूरी है। तो पता कैसे चलेगा कि ये सही है या गलत है। तो पहला इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन हम क्या ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जिसको पहले हम लोग को क्या करना है कि जनरल इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था, उससे इक्वेट करना है। किससे इक्वेट करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करना है, इसको इक्वेट करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, a मानेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ देखिए x के साथ रहेगा उसको b बोलेंगे। तो x के साथ यहाँ क्या है, 5। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। लेकिन c के इक्वल, c यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, c इक्वल टू 6 है। अब हमको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनांट का मतलब हो गया क्या, d। तो d का वैल्यू क्या बताया आप लोग का भी फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर क्या पुट कर लेंगे हम लोग, यहाँ से 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर क्या है 1 और c की जगह पर क्या है 6। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 4 जा 24, 1 जा 1, क्या हो जाएगा 24। तो d का वैल्यू क्या आ गया हमको 1, मतलब मीन्स ग्रेटर देन 0। तब यहाँ x का वैल्यू देखिएगा, निकालिएगा तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल, रूट्स रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया, या आप लोग फैक्टराइजेशन जानते हैं तो उस पर करके देख लीजिए, दोनों x का वैल्यू अलग अलग होगा। x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा -3 और -2 होगा। आप चेक करिएगा, ये अनइक्वल होगा। आप फैक्टराइजेशन जानते हैं तो कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट केस के लिए एग्जांपल हो गया कि रूट्स आर इक्वल, डी ग्रेटर देन 0, 1 से बड़ा, मतलब क्या हो गया 1 से इक्वल, 1 से बड़ा हो गया, मतलब रूट्स क्या होगा अनइक्वल। देखिए -3 आया और -2 आया है। अब और एक एग्जांपल और आपको दे देते हैं। एक एग्जांपल और होगा आपका, क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें देख लीजिए, अब इसमें a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ भी a का वैल्यू 1 होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। एक्स b इक्वल टू क्या है, देखिए x का कोएफिशिएंट है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से d का वैल्यू फिर निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से d का वैल्यू क्या मिल जाएगा, b के जब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 0 वाला कंडीशन d ग्रेटर d इक्वल टू 0, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया, सेकेंड वाला, तो रूट्स क्या हो जाएगा रियल एंड इक्वल होगा। इसका देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा फैक्टराइजेशन से, नहीं कीजिएगा तो कलम बताएंगे फैक्टराइजेशन। तो देखिएगा इसका हो जाएगा x, ये आपका है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करिएगा तो x का वैल्यू -2 और -2 आएगा, दोनों इक्वल हुआ। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे, थर्ड कंडीशन भी दिखाना है, तो थर्ड कंडीशन के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इजी सा बहुत सा एग्जाम्पल है, बहुत इजी है। लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ का a का वैल्यू देखिए 1 होगा, b का भी 1 होगा और c का भी 1 होगा, तो d का फॉर्मूला लगा लीजिए। d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर 1 का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ 4, a के जगह पर 1 और c के जगह, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या होगा -3 मतलब लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी, ये इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो रूट्स सब क्या हम लोग पढ़ लिए कि जिसका वैल्यू क्या होगा इमेजिनरी होगा। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होगा रियल एंड अनइक्वल होगा, डी अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा, जो आपको दिखाए हैं। रूट अगर डी लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होगा इमेजिनरी होगा। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आता है सेकेंड कंडीशन पे आता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो क्या होगा, तो रियल होगा तो क्या होगा डी इक्वल टू 0 होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप लगा दीजिएगा। और पोलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, जो आपको अभी हम 2 मिनट बताते हैं, उस पर पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला एक्सरसाइज है आपका 2.1 है, 2.1 है, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है। क्या पूछता है, नंबर, जैसे एक ग्राफ है, ये आपको y है, y डैश है, x है, x डैश है। अब इसमें पूछ देगा कि ऐसा ग्राफ है, तो पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा। नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि देखना है कि एक्स एक्सिस को, जो कोई ग्राफ है, एक्स एक्सिस को हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स वो कट करता है। तो देख लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, 1 2 3। वाई एक्सिस को नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को कंसीडर करना है। किसको, सिर्फ एक्स एक्सिस को लेके चलना है, वाई एक्सिस को हम लोग को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। देख लीजिए ग्राफ वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है, 3 टाइम, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा 3। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये है एक्स, इसमें देखिए ग्राफ है, इसमें बताइए कि कितना होगा। तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा इसमें, या सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, बिकॉज वाई एक भी बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये देखिए, ये गलत बन गया थोड़ा सा, ये देखिए ये कितना बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है ओरिजिन पर, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपको, ऐसे रहेगा, आपको एक ऐसा ग्राफ है और ऐसा ऐसा रहेगा, तो ये कितना टाइम कट कर रहा है, वो देखिए y को 2 बार कट कर, 3 बार कट कर, लेकिन ये हमको सॉल्यूशन नहीं लेना है, सिर्फ किसका लेना है, एक्स एक्सिस वाला को। तो एक्स को कितना होगा नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। और भी क्वेश्चन लेना है तो देख सकते हैं, एक और ग्राफ ले लेते हैं, ऐसा ग्राफ है, ये देख लीजिए एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एक बार भी नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका। इसमें पूरा है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। अभी थोड़ा हम पढ़ाए हैं सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उस पर भी आपका क्वेश्चन बनेगा। आप लोग जो फार्मूला बताएं थोड़ा एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। 2.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अभी थोड़ा सा हम बताएं सम ऑफ रूट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, फिर यहाँ कंडीशन क्या लगाना, वेयर ये नॉट इक्वल टू 0, ये ऑलवेज याद रखना है। तो अभी बताएं सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ
रूट्स या जीरोज वो भी बोल सकते हैं। क्या बताया, माइनस बी बाई ए। यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट लेना है और बी बाई ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है। दूसरा बताए हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए। कौन वाला सी लेना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, वहां से सी का कांस्टेंट टर्म लेना है, अब आइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इस पर क्वेश्चन बनाइए, फिर अगला हम कल मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके बाय। अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही, पोलिनोमियल का ही कुछ क्वेश्चन लेकर हम लोग आएंगे, एनसीईआरटी का और आर एस अग्रवाल का।